हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। गाइस, आज के वीडियो में आपको एक बात बताऊंगी। जो अभी नए वकील हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद का अपना काम स्टार्ट कर दें, इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट कर दें। बट इंडिपेंडेंट काम में हमें दिक्कत क्या आती है? हमें केस ड्राफ्टिंग करने की। हम सीनियर के अंडर में काम करते थे, काम करना आ गया, कोर्ट में जाकर अपने आप को प्रेजेंट करना आ गया, हमारे पास धीरे धीरे करके क्लाइंट भी आ रहे हैं, बट हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो नहीं आ रही। तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठीक है। पहले आप क्या है, छोटी छोटी बेल एप्लीकेशन लगा दी, कोई एप्लीकेशन लगाती। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि आप एग्जाम्शन से भी अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी क्या है, अगर जैसे आप कोर्ट में जा रहे हो, आप जैसे आपसे मान लो 3 बार एग्जाम्शन लगा दी, 4 बार एग्जाम्शन लगा दी, आज आप 10वीं बार जा रहे हो, तो आपके पास एक नया आइडिया होना चाहिए जज कोर्ट को कैसे करना है कि हाँ कोर्ट आपकी बात से कन्वेंस हो जाए। कैसे कन्वेंस करना है कि आपको के क्लाइंट को आज एग्जम्प्ट कर दे, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे दे, डेट दे दे। तो ये हर एक वकील का अपना अपना माइंड होता है। देखो कई बार क्या होता है कि आप अपनी छोटी छोटी एफर्ट से अपनी ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक। और सेकंड चीज़ मैं बता दूं कि मान लो आपके पास कोई भी केस आया है, ठीक, उससे क्या है, आपको पता चल गया, आप धीरे 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 ड्राफ्टिंग करा रहे हो तो आपको सीख जाओगे। कोई अपने घर से सीख कर नहीं आता, कोई बंदा भी। फिर सेकंड चीज़ क्या है, ड्राफ्टिंग आपने कर ली, आपने की जहाँ आपने टाइपिस्ट करवा ली। मुझे लगता है स्टार्टिंग में आप अपने आप ड्राफ्टिंग मत करो, आप अपनी रफली ड्राफ्टिंग करो और उसके बाद टाइपिस्ट के पास जाओ, उससे ड्राफ्टिंग करवाओ। उससे आपको बहुत हेल्प होती है। कई बार टाइपिस्ट आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बता देते हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। फिर थर्ड चीज़ क्या है, आप मैं बोलूँगी किसी एक सीनियर के साथ, या फिर आप किसी सीनियर को तो पूछ लो, 1-2 लोगों से पूछ लो, वकील से पूछ लो सीनियर को कि हाँ मेरे पास ऐसे मैटर है, मैं इसमें कैसे कैसे चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट करूँ। आप ड्राफ्टिंग अपने दिमाग से खुद ही करवाओ। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो मैं अपनी बात बता रही हूँ। मेरा कोई भी मैटर था, मैंने क्या किया, वो मैटर को मैंने ड्राफ्ट करवा लिया। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने 10 वकीलों को वो प्लेंट दिखाई। उसमें क्या हुआ, 10 वकीलों ने 10 राय खड़ी कर दी। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। मैंने जो लिखाया उन्होंने बोला अच्छा यहाँ पर ये था, उसे सर्कल करके वहाँ पर अपना लिख दिया। मैंने दूसरे को दिखाया, उसने सर्कल करके वहाँ कुछ लिख दिया। मैंने जितनों को दिखाया हर बंदे ने अपना अपना मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। मैं फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ गाड़ी में बैठ कर आ रही हूँ और मेरे पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्या हुआ भाई आज? मैंने कहा कुछ नहीं। बोलते कोई तो टेंशन है। तो मैंने कहा हाँ बस कुछ ड्राफ्टिंग करा रही थी तो उसमें हो गया। बोलते कितनों को दिखाया? फैमिली मेम्बर भी आपको काफ़ी हद तक समझते हैं। तो उन्होंने मेरे फादर साहब ने पूछा भाई आपने कितनों को प्लेंट दिखाई? तो मैंने बोला कि मैंने आज ना ऐसे किया, मैंने 10 लोगों को अपना जो केस था वो ड्राफ्टिंग दिखाई और 10 लोगों ने मुझे 10 पेपर थमा दिए, अलग 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 अलग। मैं बोल रही हूँ अभी किसकी चीज़ को बीच में अमेंड करूँ, किसकी चीज़ को अमेंड नहीं करूँ। तो आप सच नहीं मानोगे, मेरे पेरेंट्स पता क्या बोले, वो बोलते तुझे सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग किसकी लगी, सबसे अच्छा मैटर किसका लगा? तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की तरह हाथ खड़ा किया कि मुझे तो मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ही ड्राफ्टिंग अच्छी लगी। बोलते क्यों तुझे अपने आप की क्यों अच्छी लगी? मैंने बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया है, मुझे पता है उसने क्या सच बोला है, क्या झूठ बोला है, और कौन से एविडेंस एज उसके पास है, कौन से नहीं है, और कौन से एविडेंस मैं कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती हूँ एट द टाइम ऑफ मोमेंट। कौन से ओरिजिनल एविडेंस मेरे पास हैं जो मैं कोर्ट में लगा सकती हूँ और जिसके बिहाफ के ऊपर मुझे कोर्ट एज ए जस्टिस दे देगी। और बोलते ठीक है, ये तो बात ठीक है। मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि दूसरे वकील को इस चीज़ का पता है कि मेरे क्लाइंट ने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, और कौन से एविडेंस उसके पास है। हाँ, मुझे जहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ कि ये चीज़ ऐड ऑन करने वाली है, मैं कुछ बातों का ऐड ऑन कर सकती हूँ, बट मैं सारे का सारा 10 वकीलों की राय को उस प्लेंट में, उस कंप्लेंट में, या फिर उस केस में इन्वॉल्व 1 बाय 1 नहीं कर सकती। उन्होंने तो जो मैंने केस बनाया सारे का सारा चेंज कर दिया। एक मैंने जो बनाया एक वकील के पास गई, उन्होंने भी चेंज कर दिया।
दूसरे के पास गई, उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, तीसरे के पास गई। ऐसे आप अगर 10 वकीलों को अपना ड्राफ्टिंग चेक कराओगे, 10 वकीलों की राय अलग होगी। टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो रहा। अगर कुछ गलत हो गया तो आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोई बात दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े सीनियर भी लगाते हैं। क्या हो जाएगा भाई? अगर आपने किसी को पार्टी बनाना था, एक चीज़ और बोलूँ, सीनियर आपको जो मेन प्रॉब्लम होगी वो तो बताएंगे भी नहीं। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपके केस में खुद आपको दूसरा अपोजिट कौंसल आगे से पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन करेगा और कोर्ट आपको बोलेगी ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे होना था। फिर आप भागोगे, फिर आप जज को बोलोगे जज साहब प्लीज़ गिव अ अपॉर्चुनिटी, गिव मी, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। एंड देन आप फिर 10 लोगों की राय मांग देखोगे। फिर आप अपना लॉ भी बुक्स भी पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी मुझे ये नहीं, ये वाली एप्लीकेशन लगानी है, मेरे से ऐसे नहीं, ऐसे चुटकियों में ठीक कर दूंगा। आप एफर्ट्स कीजिए, 10 लोगों को अपनी ड्राफ्टिंग चेक मत करवाइए। आप अपना काम कर रहे हो, 10 लोगों की राय लीजिए बिफोर ड्राफ्टिंग। या फिर आपने रफली एक बार ड्राफ्ट करा लिया, उसे फाइनल करने से पहले 10 लोगों से ऐसे वर्बली ड्राफ्टिंग मत चेक कराओ, वर्बली उनसे चेक देख लो, ठीक है। किसी एक आधे बंदे को आप टाइपिस्ट ऐसा रखो जिसके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट हो कि हाँ, अगर मैं इस टाइपिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, ये मुझे बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा गलत नहीं करेगा। आप ड्राफ्टिंग करने के बाद एक बार खुद पढ़ लो, एक बार रफली निकाल लो, फिर अपने पॉइंट चेक कर लो। जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर सर्कल कर लो, वहाँ पर छोटा सा नोट्स, छोटे छोटे होते नहीं नोट्स कलरफुल, वो लिख, उसके ऊपर लिख लो क्या पॉइंट ऐड ऑन करना है। जहाँ एक प्लेन पेपर के ऊपर लिख लो। इसमें आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। धीरे धीरे हर कोई काम सीखता है भाई, ऐसे एकदम से हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको सीनियर बोलते हैं कि भाई हमारा तो 22 साल में हमने सीखी है, 22 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, तो क्या आप क्या चाहते हो कि हम आपको एक ही साल में सिखा दें? ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात के ऊपर मत जाओ, आप अपने एफर्ट्स लगाने शुरू करो। क्यों नहीं करते आप काम? क्यों हर काम सीनियर को देते हो? ठीक है, एक केस सीनियर को दे दे, दो केस दे दिए, इससे ज़्यादा सीनियर को केस मत दो। मैं तो बोलूँगी आप एक पहले दिन से अपना काम खुद करो। थोड़ा मुश्किल होता है, अगर कई बार क्या होता है कि हम डे 1 से कोर्ट में गए, हमें केस आना शुरू हो गया, आपको प्रोसीडिंग का नहीं पता, ठीक है, आपने सीनियर को दे दिया, वेल एंड गुड। अगर आपको साल 1.5 साल हो गया, प्रोसीडिंग थोड़ी सी भी समझ आने लगी है, तो अपना काम खुद करना शुरू करो। क्यों नहीं करते भाई? देखो, अगर आप काम करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, चाहे 10 साल किसी के जूनियर बन के रहो। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसी की एज ए जूनियरशिप करते निकाल दिए। कभी भी वो एज ए अपना इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। कोर्ट में हमने देखा है कि जो अब भी लोग, बहुत सीनियर लोग हैं, वो भी बोलेंगे नहीं, मैं अपने सीनियर से पूछ कर बताता हूँ। LLB तो भी आपने भी की है, डिग्री तो आपके पास भी है, लाइसेंस तो आपके पास भी है, फिर आप क्यों नहीं क्रॉस कर पाते? आप क्यों नहीं अपना डिसीजन ले पाते? खुद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। ठीक, अभी ड्राफ्टिंग की बात हो रही थी, ड्राफ्टिंग किया करो, खुद किया करो। कॉज ऑफ एक्शन लिखने होते हैं, लिखा करो केस में, फिर देखा करो, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। आप केस लगा दो, कोर्ट में फाइल कर दो, दिक्कत आएगी वहाँ पर अमेंडमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप हमारे इस पॉइंट से थोड़ा सा भी एग्री हो तो प्लीज़ अपना ओपिनियन बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना।